नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 1 मई 2022 और यहाँ पे 2 मई 2022 यानी सोमवार मंडे के लिए निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस और इंडेक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। निफ्टी जो ऊपरी स्तरों से गिरावट आया 17,370 के आसपास से जो गिरा है तो लो लगाया 17,100 यानी 200 पॉइंट का गिरावट ऊपरी स्तरों से देखने को मिला। तो अब क्या इसमें सोमवार को रैली आ सकता है यानी सारी एनालिसिस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस एरिया बना है इसके लिए वो आप देख लीजिए 17,400 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस नियर में है तो 17,400 ये बड़ा रेजिस्टेंस है। छोटा रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,200 का 17,200 और 17,400 ये दो ऐसे जोन है जिसके ऊपर जाने में इसको बहुत तकलीफ हो रहा है। 17,200 पे अब इसका रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अगर यहाँ से निकलेगा तो ये 17,400 पे रेजिस्टेंस लेगा। फाइनली अगर आपको तेजी अगर आपको बुलिश होना है इस मार्केट को तो 17,500 के ऊपर की क्लोजिंग करना होगा यानी कि 17,500 के ऊपर इसको टिकना होगा, वो भी वॉल्यूम के साथ, वो भी 2-3 दिन कंटिन्यू। तब जाके आप मान सकते हैं कि हाँ यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है। फिलहाल सेल और राइज का मार्केट है। नीचे अगर हम सपोर्ट एरिया की बात करें तो 17,000 अब इसका मेन सपोर्ट एरिया बन गया क्योंकि क्लोजिंग 17,100 पर कर रहे हैं तो 17,000 मेन सपोर्ट। निगेटिव ट्रेंड तब तक नहीं होगा जब तक ये 16,800 के ऊपर बैठा हुआ है, तब तक ट्रेंड निगेटिव नहीं होगा यानी कि हम बार बार 16,800 से ऊपर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन भी 16,800 के नीचे गया तो समझिए उस दिन 300-400 पॉइंट और चला जाएगा, 16,400 तक गिर सकता है। तो हम 16,800 तक फिलहाल अभी सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ऊपर 17,400 पर रजिस्टेंस लेके चल रहे हैं। तो ये तो हुआ अभी चार्ट के हिसाब से और डेली के टाइम फ्रेम से। अगर हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके चेक करते हैं कि कहाँ पे अब रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो देखिए ऊपरी स्तरों से जो गिरावट बना है आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें यहाँ से, और आप देखेंगे कि जब इस ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर आके ये रुक गया। यहाँ से आपको देखिए ये है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, बिल्कुल वो रेजिस्टेंस यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वो रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर नहीं जा रहा था, लेकिन फाइनली जब ब्रेक किया तो ऊपर चला गया। उसी तरह ये अब ये जो रेजिस्टेंस लाइन था अब यहाँ पे आके सपोर्ट बन गया तो यहाँ से बाउंस कर रहा है। तो अगर आपको गिरावट होना है और सेल करना है तो सेल हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे करेंगे, यानी कि अगर आपको सेलिंग साइड जाना है तो हम 17,050 के नीचे सेल करेंगे और टारगेट पहला वाला होगा छोटा टारगेट 17,000 का आपको एक टारगेट मिल सकता है और यहाँ पर रुकना चाहिए। अगर रुक गया ये तब होगा नॉर्मल कंडीशन में, यानी जिस जगह पे क्लोज है अगर उसके आसपास ही ओपन होता है तब तो 17,000 के पास रुकना चाहिए। अगर ये नहीं रुका तब हम आराम से गिरेंगे 16,950 तक, तो आराम से आ जाएंगे क्योंकि ये जो लो प्राइस आप देख रहे हैं ये 16,950 का है, इसको भी क्लेम कर लेंगे। और उसके बाद कहाँ आएंगे तो 16,900 है क्योंकि यहाँ पे 16,875 और 900 का हमने लो लगाया था। तो हम नीचे कहाँ तक जा सकते हैं वन वे रैली में, तो वन वे रैली में हम जा सकते हैं 16,850 तक, यानी कि 17,050 के नीचे गिरा तो 17,000, 16,950, 16,900 और 16,850 तक आने के चांस बन सकते हैं। आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन 16,900 के स्ट्राइक प्राइस का ले लीजिए, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और ये मान लीजिए अगर ये नीचे नहीं और यहाँ से रिवर्सल मिला तो क्या ऊपर जाएगा, तो चांस बन सकता है, लेकिन हम ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा सस्टेन करना पड़ेगा। अभी के जो क्लोजिंग है वापस से हम डेली चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि अभी की क्लोजिंग चल रही है 17,100 के आसपास में बिल्कुल। और आप यहाँ से देखिए जब 17,100 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं तो हम बिल्कुल रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में जो कि 17,150 का आता है। तो एक बार 17,150 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बार आपको बाय करके चल सकते हैं। टारगेट ऊपर ज़्यादा तो नहीं, मैं 17,200 और 300 तक के आसपास में 17,250, 17,200, 250 और मैक्सिमम 17,300 तक जा सकते हैं। 17,300 के ऊपर जाना अभी इसके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। तो 17,150 के ऊपर रिस्की ट्रेडर बाय कर सकते हैं 17,200, 250 और 300 के लिए। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं 17,200 के स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये तो चार्ट के हिसाब से हो गया। अभी चार्ट पे हमें साफ दिख रहा है कि 17,300 पर आपको सेलिंग दोबारा से बन सकता है और अगर ये यहाँ से निकलता है तो 17,400 के आसपास फिर सेलिंग बन सकता है। तो ये दो एरिया अब इसके लिए रेजिस्टेंस बन चुका है और नियर में रेजिस्टेंस है 17,200 के पास में। अब ऑप्शन चेन पे चलते हैं और ऑप्शन चेन पर देखते हैं कि वहाँ पे डेटा में क्या बदलाव आया है और कहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बन रहा है।
अभी देखिए ऑप्शन चेन पे आ गए, 17,100 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। पुट कॉल रेशियो 0.69 है, ठीक ठाक है, मीडियम में चलेगा। तो हम एट द मनी 17,100 से 150 के बीच में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आ गए 17,100 पर 150 के बीच में। और यहाँ देखिए इस तरफ रेजिस्टेंस है और इधर सपोर्ट है, क्योंकि कॉल और पुट होगा। तो 17,150 पे देखते हैं, कॉल रेटर 11,440 के आसपास में है और पुट में बाइंग है 8,550। ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है बायर जो है, और कॉल रेटर तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है ही। तो 17,150 के ऊपर निकलता है तब एक बाइंग आपको 17,200 तक मिलेगा। ये बड़ा हर्डल है 17,200 नज़दीक में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला नज़दीकी रेजिस्टेंस 17,200। यहाँ पे 56,000 के आसपास में जो है कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो 17,150 के ऊपर निकलता है तो रिस्की ट्रेडर बाय कर सकते हैं, तो 17,200 तक चला जाएगा। और अगर ये 17,200 वाला ट्रैप हो गया और ये शॉर्ट कवरिंग में आ गया तो मैक्सिमम ये 17,300 तक, और 17,300 के ऊपर जाता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1,06,460 के आसपास में कॉल में ओपन स्टेज है, पुट में देखते हैं तो 51,000 के आसपास में बायर बैठा हुआ है। तो बायर जो होते हैं वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो 17,300 मैक्सिमम, अगर आप पूछे कहाँ, तो मैं ज़्यादा 17,300 तक ही देख पा रहा हूँ। नीचे कहाँ गिरेंगे तो यहाँ के चांस बनता है 17,100 के पास में हम क्लोज कर रहे हैं तो हम इसके छोड़ देंगे। हम अगर 17,50 के नीचे चले गए तब यहाँ से एक गिरावट देखने को मिलेगा जो आपको 17,000 पे जाके रोकेगा। 17,000 पे 89,000 के आसपास में पुट में ओपन स्टेज है, यानी कि 17,50 के नीचे गिरे तो ये 17,000 पे रुकना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गया देन ये आपको लेके चला जाएगा 16,950, 16,900 और 16,850। 850 पिछले 3-4 दिनों का लो प्राइस है और 16,850 के पास में जाकर रुकना चाहिए। ऐसे तो रुक जाना चाहिए इसको 16,900 पर ही, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद जो है 45,000 के आसपास में पुट में ओपन स्टेज है। अब 16,800 के नीचे जाने पर ट्रेंड निगेटिव हो जाएगा। अगेन बता दूं 16,800 के नीचे जाने पर बड़ी गिरावट बनेगी। फिलहाल 16,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 16,850 से बाउंस कर जाना चाहिए। 16,800 850 एक बढ़िया बाय जोन बनता है, ठीक है। तो 16,850 800 के आसपास आए तो एक बार बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं। तो नीचे कितना, तो 16,850 मैक्सिमम, ऊपर कितना, तो मैक्सिमम 17,300। ये रेंज रह सकता है निफ्टी का। अब चलते हैं दोस्तों वापस गैप अप और गैप डाउन को भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये गैप अप हो जाता है ऊपर की साइड में दोस्तों, मान लीजिए ये अब 17,300 के ऊपर तो जाना मुश्किल लग रहा है इसको। अगर इस एरिया पे ये गैप अप खुल जाए 17,300 के आसपास में, तब हमें यहाँ पर सेल ऑन राइज करना है, यानी कि 17,300 हो गया या 17,350 हो गया। आप 17,275 के आसपास में भी अगर खुलते हैं तो भी आप यहाँ पे सेल ऑन राइज सेल करके चल सकते हैं। और ऊपरी हर स्तरों पे सेल का आपको पोजीशन बनाने का कोशिश करना चाहिए। नीचे के साइड में टारगेट 17,250 से लेके 17,150 तक आ सकता है, 150 तक टारगेट आ सकता है। देन आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करके चलेंगे। पुट ऑप्शन जो रहेगा 17,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं या 150 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये गैप अप सिनेरियो में, ठीक है। और इस एरिया पर अगर आता है, अगर गैप अप खुलने के बाद इस एरिया पे आता है देन यहाँ से फिर बाउंस करेगा तो यहाँ पर फिर आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुल जाता है तब आपको ये समझना होगा कि गैप डाउन कहाँ पे खुल सकता है। तो मेरे लिए 16,800 वाला एरिया हो सकता है, 16,850 वाला एरिया हो सकता है। इस एरिया पर अगर खुलता है तो आप बाय ऑन डीप कर सकते हैं। हो सकता है ये 16,900 पे भी खुल जाए तो भी आप यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और नीचे आने पे क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं तब तक जब तक कि हम 16,800 के ऊपर हैं, तब तक बाइंग के मोड में रहेंगे। 16,800 के नीचे फिर सेल में चले जाएंगे। तो बाय ऑन डिप करेंगे इन तीनों ही एरिया के पास पर। ऊपर टारगेट जो रहेगा हमारा 16,950 से लेके 17,150 तक का टारगेट मिल सकता है। आप यहाँ से कॉल ऑप्शन को अगर बाय करना चाहें तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं 17,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ओवरऑल ये सारे सिनेरियो निफ्टी के भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और सारे लेवल मैंने आपको बता दिया है। मार्केट ग्लोबल थोड़ा सा डाउन है, नैस्डैक और डाउ ये दोनों ही गिरे हुए हैं, 900 पॉइंट लगभग डाउ गिरा हुआ है। तो ये शायद कल आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, SGX निफ्टी पे भी डिपेंड करेगा। तो उन सब चीज़ों को देख के आपके लिए हर एक लेवल मैंने आपको बता दिया है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।